नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। वक्फ संशोधन अधिनियम सन 2025 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला चल रहा है। पिछले 2 बार से हम लगातार सुनवाई देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले भी दिए और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग मौजूद हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और कुछ फैसले आए हैं। बातचीत करते हैं और वकील साहब से जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि आगे किस तरीके से अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट के अंदर से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं। 15 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो फाइल किया है दोनों तरफ से, दोनों पक्ष ने जो फाइल किया है मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो वो दिन निकालने में ये हुआ कि उस दिन तो आप किसी और बेंच में बैठेंगे, जो आज लास्ट डेट होता है, ये होता है वो होता है, तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब बेंच का जो एश्योरेंस था उसको लेकर क्या होगा? एश्योरेंस तो रहेगा जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक एश्योरेंस तो रहेगा। बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने एश्योरेंस दिया है, उस एश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो एश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। इस एक्ट में जो दूसरी बहुत सारे चीज़ें हैं सर जिस पर रोक नहीं है, उस पर कार्रवाई जैसे कहा जा रहा है डिमिलिटेशन और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको लेकर अगर सरकार अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार करेगी, लेकिन जहाँ पर जो मुख्य बात है, जो ख़ास बात है, जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो औरों पे क्या करेंगे। जब आप जो उसकी जो वो है मेंबरशिप है उसमें अभी कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन का जो कि ख़ास विशेष समस्या है कि वक्फ बाय यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, तो उस पर तो ना रोक लगी ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशंस आड़े आता हो तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें, इसको बाद में सुनेंगे। सुनवाई हुई वक्फ मामले को लेकर के क्या कुछ हुआ है सुनवाई में? सर सिंपली एडजन हो गए हैं तमाम रेड पिटिशंस, तमाम मामला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपके काउंटर एफिडेविट्स को भी और रिजॉइंडर्स को भी देख लिया है और इसमें सुनने में वक्त लगेगा, इसलिए हम इनको एडजन करने हैं क्योंकि जस्टिस खन्ना इज़ रिटायरिंग ऑन 14th। तो चूँकि वो 14th को रिटायर हो रहे हैं तो पूरी तरह से मामले को सुन नहीं पाएंगे वो, इसलिए उन्होंने उसको सिंपली एडजन किया है 15 तारीख के लिए। सेम ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स थे सेम ऑर्डर्स रहेंगे 15 तारीख के लिए। तो सर इससे पहले जो आदेश दिए गए थे कि चाहे वो सब कंटिन्यू रहेंगे, जो आदेश दिए थे इससे पहले वो कंटिन्यू रहेंगे, जिस तरह से थे उस तरह से ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। और जो भी सरकार का कहना है, जो भी और चीज़ें हैं उन सब पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी, सुनवाई करेगी 15 तारीख से। अच्छा सर, सरकार की तरफ से इस पे जवाब मांगा गया था, क्या अभी तक कुछ पता चल पाया कि क्या कुछ जवाब में? हाँ, जवाब में उन्होंने जो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बेस पे ज्ञान है उस ज्ञान को उन्होंने दोबारा इसके अंदर रखा है, उसी ज्ञान के आधार पर इन्होंने ये वक्फ अमेंडमेंट बनाया, क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जवाब में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई नई चीज़ कही हो, वही सब चीज़ें कही हैं कि साहब ये जो वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं वक्फ बाय यूज़र बहुत पिछले कुछ सालों के अंदर ही अस्तित्व में आई हैं। बड़ी अजीब सी बात है, जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, जो वक्फ बाय यूज़र है वो सैकड़ों सालों से, कई सौ सालों से अस्तित्व में है, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और सरकार यहाँ पर कह रही है कि साहब कुछ सालों से अस्तित्व में आई हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अकेले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियों को भारत की सरकार ने एक्वायर कर लिया। दफ़ा 51 कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बिना चेयरमैन की परमिशन के। चेयरमैन की परमिशन भी नहीं ली, वक्फ बोर्ड को कंपनसेट भी नहीं किया। 300 वक्फ प्रॉपर्टियाँ दिल्ली के अंदर अकेले भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, उसके खिलाफ जा कर के, वक्फ कानून के खिलाफ जा कर के, और वो प्रॉपर्टियाँ तो इंदराज भी हैं, उनके बावजूद भी कर लिया। तो ये जो चीज़ है कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इस चीज़ को समझना होगा देश को। अच्छा सर, अब तक जो सुनवाई हुई है, जब नए जज आएंगे तो क्या उनके सामने फिर से ये शुरुआत होगा या यहाँ से ही इस पे जो है? इसकी जो पिछली बार सुनवाई हुई थी, इंटरिम सुनवाई हुई थी, इंटरिम ऑर्डर सेम रहेगा।
15 तारीख से इसकी विधिवत सुनवाई होगी, नए सिरे से सुनवाई होगी। और विधिवत सुनवाई का मतलब ये होता है कि इसको पूरी तरह से मुकम्मल तौर से देखा जाएगा। जितने दिन के अंदर भी इसकी हियरिंग कंप्लीट होगी, 2 हियरिंग में, 10 हियरिंग में, 25 हियरिंग में, उसके बाद में आदेश जो भी कुछ होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो होगा, जो हमें पूरा यकीन है कि वो हमारे फेवर में होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि ये जो एक्ट है बनाया है इन्होंने, ये गैर कानूनी है, इसलिए ये जाएगा ज़रूर। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि कई लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं वक्फ बोर्ड के अंदर ही जिसको उठाया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ पॉइंटों को ही सिर्फ उठाया गया। क्या बाद में जाकर के उस मसले को भी रखा जाएगा कोर्ट के अंदर? यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत लिमिटेड स्कोप है, वो ये है कि जो भारत की सरकार ने अमेंडमेंट किया है, उन अमेंडमेंट्स में जो अमेंडमेंट्स इलीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ठीक, उन्हीं अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है। तो सिर्फ उन्हीं के रिगार्डिंग सुनवाई होगी। जो भी अमेंडमेंट भारत की सरकार ने किए हैं और जो हमने उसमें ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। जैसे इनहेरिटेंस का है, वक्फ बाय यूज़र है, नॉन मुस्लिम्स को उसमें इंक्लूजन है, ठीक है, इस तरह के और जो 2-4-10 मुद्दे हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड हैं। क्या लगता है सर, ये कब तक ये लगता है इस पर कब तक सुनवाई हो सकती है? देखिए, हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि इसमें शीघ्रतः सुनवाई होगी और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई भी कंप्लीट होगी, ऐसा हमें लगता है पूरी तरह से। क्योंकि जो ऑनरेबल बेंचेस के जो माइंड हैं, जो हमने देखा है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज़ आल्सो कीन टू डिस्पोज इट ऑफ एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। अगली तारीख सर कब तक है? कुछ 15 मई। 15 मई। तो जिस तरीके से आप सभी ने सुना, अब ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सीजेआई साहब जो है अब जो है रिटायरमेंट के कगार पर है और इसीलिए जो है ये लंबे समय का जो है ये पूरा मसला है, तो इस पे काफ़ी समय लगेगा। इसी वक्त जो है नए सीजेआई का चयन भी होना है, इसीलिए अब ये मामला उनके हाथ में जाएगा जब नए सीजेआई आएंगे। और इस मामले को जो है 15 मई तक जो है टाल दिया गया है। और अब तक जितनी भी यथास्थिति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, ये पूरी यथास्थिति इसी तरीके से तब तक बरकरार रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नया आदेश नहीं दे देता है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।